साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। भारत में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस कर्नाटक से सामने आए हैं, जिसके बाद से भारत सरकार अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ एक हफ्ते में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 25 देशों में दस्तक दे चुका है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद वैज्ञानिक भी रिसर्च में जुट गए हैं। WHO ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट में कौन ज्यादा खतरनाक है और वैक्सीन किस वेरिएंट पर कितनी असरदार है। कोई वायरस कितना खतरनाक है, इसका पता लगाने का एक तरीका यह है कि वो कितनी तेजी से फैलता है। वायरस की इस क्षमता को R वैल्यू कहा जाता है। कोरोना के शुरुआती स्ट्रेन की R वैल्यू 2 या 3 थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट की R वैल्यू 6 से 7 थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। वहीं ओमिक्रॉन की R वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना ज्यादा मानी जा रही है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेला मरीज ही इस वायरस को 35 से 45 लोगों में फैला सकता है। अब तक ओमिक्रॉन 19 देशों में फैल चुका है। डेल्टा से अधिक संक्रामक क्षमता के कारण इसे कहीं ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि इन दोनों वेरिएंट में क्या अंतर है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे ओमिक्रॉन में स्वाद या गंध नहीं जाती, जबकि डेल्टा में ऐसा होता है। हालांकि निश्चित रूप से अभी इसके और लक्षण सामने आने बाकी हैं। किस पर कितनी असरदार है वैक्सीन? लैंसेट की एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि अप्रैल-मई 2021 में भारत में कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन काफी प्रभावी रही थी। इस रिसर्च के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों पर वैक्सीन की एफिकेसी 63% रही, जबकि डेल्टा से होने वाली मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी 81% रही। वहीं ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीनों के असर को लेकर फिलहाल कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस पर मौजूदा वैक्सीनों के बहुत कम प्रभावी रहने या एकदम ही बेअसर रहने की आशंका है।